गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। इससे पहले हम लोग चार्ट जो है ट्रिपल सी को जो है मतलब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ईमेल में सीसी क्या दर्शाता है। तो ईमेल में सीसी का क्या मतलब होता है? कार्बन कॉपी। ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लाउड स्टोरेज सर्विस देने वाली वेबसाइट के नाम हैं। ऑप्शन दिए हैं, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव, यांडेक्स डिस्क क्लाउड सर्विस। ठीक है, या इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है आईओटी प्रणाली में मुख्य भाग हैं। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसके पूछ रहा मुख्य भाग कौन से हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, सेंसर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा भंडारण अनुप्रयोग, या इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करने पर तो उसके बाद क्या होता है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, कुछ पेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन नंबर बी थोड़ा जो है पेज डिवाइड होने से कट गया है, लेकिन हम जो है मतलब पढ़ के बोल दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है, टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, कुछ डिलीट होता है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही, हमारा टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, आधा ऊपर आधा नीचे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, मिनिमाइज विंडोज़ को रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, मिनिमाइज विंडोज़ को रिस्टोर करने के लिए विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज़ किया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डैश वर्ड प्रोसेसर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्ड पैड। वर्ड पैड जो है वर्ड प्रोसेसर ऑपरेटिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हमारा मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 8। IPv4 और IPv6 के बिट्स में क्या अंतर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 32 और 128 बिट्स। ठीक है, IPv4 में 32 बिट्स होते हैं और IPv6 में 128। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से फायरवॉल क्या होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है कि फायरवॉल जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। IMEI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सामान मॉड्यूल के बीच संसार के नियम क्या कहलाते हैं। तो उनको कहते हैं प्रोटोकॉल। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में काम करता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंगल एक्सेस, डबल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस या एक्सेस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, मल्टीपल एक्सेस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है। तो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन इम्प्रेस है। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। तो 2 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फ़ाइल एक्सटेंशन क्या है। तो टेम्पलेट के लिए फ़ाइल एक्सटेंशन होता है .ott। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं प्रोसेसर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो जो कंप्यूटर माउस है हमारा वो जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि बोल्ड और अंडरलाइन बटन पहले से हल्के दिखते हैं तो इसका अर्थ है कि इनका इनका अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा सही है कि गलत है। ठीक है,
तो जो बोल्ड और अंडरलाइन वाले बटन होते हैं, अगर ये हल्के हल्के दिख रहे हैं तो पूछ रहा है इसका क्या मतलब होता है। इसका अर्थ होता है कि इनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये जो है गलत है, ठीक है। क्योंकि जब उनका इस्तेमाल किया जाता है तो वो जो है मतलब डार्क कलर में जो है मतलब शो होने लगते हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। जब आप एक वेब ब्राउज़र स्टार्ट करते हैं तब ब्राउज़र में लोड होने वाला वेब पेज इनमें से क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं होम पेज। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। जिस उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। और जिसके ज़रिए हम जो है मतलब इन्फॉर्मेशन को देखते हैं या उसका आउटपुट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, उन जो डिवाइसेस को कहते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछ रहा पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम था? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए इंटेल 308, इंटेल 33, इंटेल 4004 तो और मोटोरोला 639। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, इंटेल 4004, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में कौन सा कंप्यूटर भौतिक मात्रा जैसे गति पर कार्य कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर जो है कंप्यूटर भौतिक मात्रा जैसे गति पर कार्य कर सकता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, PIM/M। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर जो है प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो किसको परिवर्तित करता है? डेटा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या जो है उपरोक्त सभी का? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं इनपुट, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर सी है आउटपुट, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक के अंतर्गत डेटा किस प्रकार लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बोलकर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 29। मोबाइल वॉलेट का उपयोग करते हुए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं स्मार्टफोन या इंटरनेट, दूसरा है एम पिन, मोबाइल बैंकिंग, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, या तीसरा दिया है ईमेल और चौथा दिया है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, ए और बी दोनों। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इसमें पूछ रहा डिजिटल पेमेंट से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर है इंटरनेट की सहायता से धन का ट्रांसफ़र, इसको कहते हैं डिजिटल पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 31। बिजनेस संस्था द्वारा प्रयुक्त डोमेन कौन सा है? तो बिजनेस संस्था द्वारा प्रयुक्त डोमेन है .com, ठीक है। और जो .edu होता है वो कोई अगर एडुकेशनल जो मतलब रिलेटेड होता है ना वेबसाइट, उसमें यूज़ होता है .edu एडू, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है तो उसमें होता है .gov .गवर्नमेंट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस मेथड द्वारा हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं डायल अप, स्लिप, PPP या उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। इंटरनेट निम्न का उपयोग करता है, तो इंटरनेट किसका उपयोग करता है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन हमारा ए सही है जो मतलब पैकेट स्विचिंग का। क्वेश्चन नंबर 34। इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल क्या है? तो वो है TCP/IP, ठीक है, TCP/IP। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अल्टा विस्टा या डॉगपाइल किसके उदाहरण हैं? तो अल्टा विस्टा और डॉगपाइल किसके उदाहरण हैं? तो ये सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सोने और चांदी के आभूषणों को
बैंक लॉकर्स में क्यों रखना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, चोरी होने का डर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, एटीएम कम डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट का नंबर होता है? तो 16 डिजिट होते हैं। ठीक है, एटीएम पर 16 डिजिट होते हैं, आधार कार्ड पर जो है 12 डिजिट होते हैं। ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, एक बार नॉमिनेशन अपॉइंट करने के बाद ऑप्शन दिए गए हैं, कैंसिल नहीं किया जो है किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, या बदला जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें स्टेटमेंट दिया है, पूछा ट्रू है कि फॉल्स है। मनी ट्रांसफ़र करने में बैंक एक माध्यम का काम करती है, तो सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करने के लिए पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 41, आईएसपी निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं प्रदान करता? तो आईएसपी कौन सी जो है मतलब सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है? तो वो है सेल मेल। ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, आईएसपी किसका संक्षिप्त रूप है? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। ईमेल भेजना जो है मतलब निम्नलिखित के समान है, जैसे पत्र लिखना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा पत्र लिखना। क्वेश्चन नंबर 44, ईमेल के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? ईमेल के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 45, ईमेल के लिए पता कौन प्रदान करता है? तो ईमेल के लिए जो एड्रेस जो है मतलब देता है वो कौन देता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, उपभोक्ता को इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, टेलीफोन, मॉडेम, कंप्यूटर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 47, इंटरनेट का ना ही कोई प्रेसिडेंट है और ना ही चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। कई कई प्राधिकरण प्राधिकरण मिलकर इसे चलाते हैं। इंटरनेट की शिखर सत्ता का क्या नाम है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ISOC। ठीक है, ISOC मतलब होता है इंटरनेट सोसाइटी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, मैक एड्रेस साइज़ क्या होता है? मैक एड्रेस साइज़ होता है हमारा, ऑप्शन दिए गए हैं 12 डिजिट, 6 बाइट, 48 बिट्स, या दिया है ऑल। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑल, क्योंकि इसमें होता क्या है, 8 बिट्स जो है 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो 6 बाइट कितना हो जाएगा? 48 बिट्स। ठीक है, ये सब आपस में बराबर ही हैं, और जो है एक बाइट जो है 2 डिजिट्स के बराबर होता है। तो 6 बाइट कितना हो जाएगा? 12 डिजिट्स। तो 12 डिजिट्स, 6 बाइट और 48 बिट्स ये सब आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो मैक एड्रेस साइज़ जो है सभी हो जाएंगे। ठीक है, चाहे उसको जो है 12 डिजिट्स कहें, 6 बाइट कहें, या 48 बिट्स कहें। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, डॉस का अंतिम संस्करण कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 22। क्वेश्चन नंबर 50, सामान्य प्रोग्राम और वायरस में क्या अंतर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एक वायरस सर्वे ही स्वयं ही अपनी अनुकृति बना लेता है। ठीक है, एक वायरस स्वयं ही अपनी अनुकृति बना लेता है। ठीक है, जबकि जो है मतलब प्रोग्राम के साथ ऐसा नहीं होता। प्रोग्राम क्या होता है, खुद अपनी कॉपी नहीं जो मतलब क्रिएट करता, लेकिन वायरस क्या होता है, खुद ही अपनी जो अपने खुद से ही अपनी कॉपी क्रिएट करने लगता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51, लिब्रे ऑफिस कैल्क को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+W। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से क्या एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है? तो ग्रे स्केल प्रोजेक्टर वो जो है प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53, G2G का मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। तो ये सही है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये ट्रू है। जैसे B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस होता है। ठीक है, B2C बिजनेस टू कस्टमर होता है। इसी तरह G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का पूर्ण रूप है, तो सही है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सही है। और
इसी तरह जो मतलब रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मुख्य मेमोरी एक सॉफ्टवेयर घटक है, तो इसमें ये जो है फॉल्स है, ठीक है। मुख्य मेमोरी एक सॉफ्टवेयर घटक है, तो ये फॉल्स है, ये एक हार्डवेयर होता है मेमोरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। केबी का मतलब किलोबाइट होता है, सही है। अगला है टीबी का मतलब टेराबाइट होता है, ये भी सही है, ठीक है। केबी का मतलब किलोबाइट होता है, टीबी का मतलब टेराबाइट होता है, एमबी जो है मतलब मेगाबाइट होता है, ठीक है। जीबी गीगाबाइट होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। डिबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजने की प्रक्रिया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कोड में अगर हम जो है त्रुटि खोजते हैं तो इस त्रुटि खोजने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। स्टेटमेंट दिया, पूछा ट्रू है कि फॉल्स है, तो ट्रू है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। CDR का मतलब होता है, तो CDR का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और R है यहाँ रिकॉर्डेबल। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। AMD का मतलब होता है, AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 62। बिग डेटा की मांग बढ़ गई है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, ठीक है। इनके लिए जो है बिग डेटा की मांग बढ़ गई है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। IoT उपकरणों का जिक्र करने का एक और तरीका है। IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इनका जिक्र करने का दूसरा तरीका क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं कनेक्टेड, स्मार्ट, बोथ, नीदर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ। कनेक्टेड और स्मार्ट दोनों, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है, तो ये ट्रू है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है, तो ये जो है व्यू में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। MS एक्सेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन होता है .ACCDB, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ग्राफिक फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है पूछ रहा है, तो ग्राफिक फाइल का एक्सटेंशन होता है .GIF, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। MS पावर पॉइंट का विस्तार है। MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो वो होता है .PPT, ठीक है। MS पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो .PPT। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। MS वर्ड का विस्तार क्या है, तो उसका होता है .docx, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। MS एक्सेल का विस्तार पूछ रहा है। MS एक्सेल का जो है मतलब एक्सटेंशन क्या होता है, तो .XLS। अगला देख लेते हैं हाइपरलिंक की छोटी कुंजी क्या है। हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, तो होती है Ctrl+K। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मदद के लिए संक्षिप्त कुंजी क्या है, मतलब अगर हमको हेल्प के ऑप्शन पे जाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, वो होती है F1, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी, ठीक है। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वो है Ctrl+C, Ctrl+C। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। माउस एक नॉन कॉन्फ़िगरेबल डिवाइस है, तो स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है सही है कि गलत है, तो ये जो गलत है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सभी कंप्यूटर का अलग अलग IP एड्रेस होता है, तो ये बिल्कुल सही है। हर कंप्यूटर का एक अपना यूनिक IP एड्रेस होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। लैन का मतलब होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यूज़ टू इंसर्ट टाइम, अगर हमको जो टाइम इंसर्ट करना हो तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Shift+T। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। यूज़ टू इंसर्ट करेंट डेट, अगर हमको करेंट डेट को इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+D, ठीक है। अगर टाइम को करना हो तो Ctrl+Shift+T, अगर डेट को करना हो तो Ctrl+Shift+D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79।
टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है। अगर हमको कर्सर को जो है मतलब डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाना है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, डिक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट। अगर हमको फॉन्ट को डिक्रीज करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 81, यू कैन अनडू द लास्ट एक्शन। अगर हमको लास्ट एक्शन को जो हमको एक्सेस करना हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, ठीक है, अनडू। क्वेश्चन नंबर 82, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर हमको जो है कोई टेक्स्ट है उसको जो कट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स, ठीक है। अगर कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी, पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी, प्रिंट करना हो कंट्रोल पी, अगर सारा कंटेंट सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83, पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर हमको पेस्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल वी। क्वेश्चन नंबर 84, इट इज़ यूज फॉर प्रिंट। अगर प्रिंट के लिए यूज़ जो है शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल पी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 85, अलाइन द लाइन्स, ठीक है, अलाइंस द लाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट फॉर जस्टिफाइंग। अगर हमको लाइन को अलाइंस करना हो, ठीक है, तो कंट्रोल जे का यूज़ किया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86, अलाइंस द लाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। जैसे हमने जो है मतलब बहुत सारा पैसेज लिख लिया, हमको सारी लाइन को या फिर लेफ्ट में ले जाना है या राइट में, तो अगर लेफ्ट में ले जाना है तो उसको कहते हैं अलाइन करना, तो वो होता है कंट्रोल एल, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87, इटैलिक हाईलाइटेड सिलेक्शन। अगर कोई जो है मतलब टेक्स्ट है, अगर हमको जो मतलब उसको इटैलिक करना है, तिरछा जो है करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88, अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच। अगला है ओपन फाइंड बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 89 है ओपन फाइंड बॉक्स। अगर हमको फाइंड बॉक्स को ओपन करना हो तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ। क्वेश्चन नंबर 90, अलाइंस द लाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर। अगर हमको सारा पैसेज हम लिखे हैं, हम चाहते हैं कि वो सारा सेंटर पे दिखे, या कुछ टेक्स्ट हम उसको जो है सिलेक्ट करके सेंटर पे लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, प्राप्त मेल्स को आपके खाते में डैश भेजने या पढ़ने के लिए, ठीक है। प्राप्त मेल्स को आपके खाते में, तो पूछ रहा है क्या, भेजने या पढ़ने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी से हमारा लॉगिन भेजने या पढ़ने के लिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92, हर विंडोज़ एप्लीकेशन की सबसे ऊपरी पट्टी होती है टाइटल बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, फोल्डर की सहायता से क्या किया जाता है, तो फोल्डर की सहायता से क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन डेस्क, ठीक है। जो मतलब अलग अलग टाइप की फाइल होती हैं उनको जो है मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसी एक जगह जो मतलब सेपरेट करके इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो फोल्डर का यही यूज़ होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 94, प्रारंभ मेनू खोलने के लिए शॉर्टकट है, तो अगर हमको स्टार्ट मेनू खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, तो उसके लिए जो है मतलब विंडोज़ का बटन दबाते हैं, ठीक है, विंडोज़ का लोगो। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95, मूव कमांड का उपयोग किया जाता है। मूव कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है, टू मूव वन और मोर फाइल्स, ठीक है, एक या एक से अधिक फाइल्स को मूव कराने के लिए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 97, किसी संगठन के अनन्य उपयोग के लिए डैश क्लाउड बुनियादी ढांचे का संचालन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हमारा प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड बुनियादी ढांचे का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, IBM द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार डेटा इकट्ठा करने वाला सबसे बड़ा एकल स्रोत क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, बिग डेटा एनालिटिक्स ने प्रदान करके स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में मदद की है, तो जो है मतलब क्या प्रदान करके जो है स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में मदद की है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ठीक है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स।
क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछ रहा है बड़ा डेटा शब्द किसने गढ़ा। ठीक है, जो मतलब बिग डेटा का जो है मतलब वर्ड आया उसको जो है मतलब किसने, उसको सबसे पहले जो है मतलब किसने गढ़ा और जो मतलब कब गढ़ा गया, तो वो 1990s में। ठीक है, वो जो है कब गढ़ा गया, 1990s में। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा ट्रिपल सी का 5वां सेट था, जो मतलब प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।